हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स सब्जेक्ट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, देन उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, सो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन होती है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंपेयर भी करते चलेंगे यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता था, इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती थी ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन होती थी लीनियर पॉलिनोमियल की, और ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ द जीरोज होते हैं, जितनी डिग्रीज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। सो जितने ही डिग्री होते हैं उतने ही नंबर ऑफ द जीरोज होते हैं किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ द जीरोज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम इनको पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर इसकी डिग्री होती है 3, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है 3। हाईएस्ट पावर ही आपकी होती डिग्री होती 3। किसी पॉलिनोमियल की जब डिग्री 3 होती है इट मीन्स वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ द जीरोस निकलते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ द जीरोस होते हैं। तो उसी तरीके से हम बात करें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हम जानेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, तो देखो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ये जानते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बारे में, तो 2 रिलेशंस यहाँ पे निकल कर आते हैं। ठीक है, 2 रिलेशन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है हमारा -b/a के, और सेकेंड रिलेशन यहाँ से निकल कर आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के। इट मीन्स सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a के इक्वल। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारी 3 रिलेशन यहाँ पे होते हैं। पहला रिलेशन आपका क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। मतलब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर जितनी डिग्री होंगी उतनी ही नंबर ऑफ द जीरोस होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द जीरोस भी 3 होंगे। ठीक है, तो पहला जीरो हमारा होगा अल्फा, सेकंड बीटा एंड थर्ड गामा। ठीक है, ये हमारी जीरोस होंगे। ठीक है, तो देखो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारा ये इक्वल होगा -b/a के। ओके, चलो अब हम बात करें, ये हमारा पहला रिलेशन था सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो दूसरा रिलेशन यहाँ पर होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पर यह है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमारा होगा c/a के। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सम, देखो यहाँ पे सम भी है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हैं, यानी कि यहाँ पे जीरोस का प्रोडक्ट भी है
और इसमें हमको करना क्या है, टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में हमको यहाँ पे 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेना है। जैसे हमने अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया एक बार, फिर बीच में हमने यहाँ पे सम का साइन यहाँ पे लगाया, फिर हमने उसके बाद से 2 जीरोस का यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, फिर हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, देन उसके बाद से हमने यहाँ पे 2 जीरोस का यहाँ पे प्रोडक्ट लिया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल होता है सी बाई ए के। इट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो सम भी है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी है, टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 2 जीरोस का प्रोडक्ट यहाँ पे लेना है, वो हमारा इक्वल होता है सी बाई ए के। ठीक है, यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। ठीक है, ये हमारा होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। मतलब देखो अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये इसके इक्वल होता है। अब अगर वही हम इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो देखो सम ऑफ द जीरोस आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। वहीं पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, तो यहाँ पे डी बाई, तो यहाँ पे सी बाई ए है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे 3 जीरोस के लिए माइनस डी बाई ए है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पर क्या है, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो आपकी ए बी सी डी है ना, ये आपकी क्या है, आर दी कोफिशिएंट्स, आर दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, ए आपका कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, और बी आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और सी आपका कोफिशिएंट है एक्स का, और डी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए बी सी आर दी कोफिशिएंट्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड में एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराता हूँ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई डैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px इज इक्वल टू दिस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये जो आपको जीरोस दे रखे हैं ना 3, -1 और -1/3, ये आपके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस हैं, ये आपको पहले वेरीफाई करना है। सेकंड, फिर आपको ये वेरीफाई यहाँ पे करके बताना है कि इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इन जीरोस को कैसे वेरीफाई करेंगे कि इस पॉलिनोमियल्स के ये जीरो हैं कि नहीं है। देखो हम 1 बाय 1 इन जीरोस को इस पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट करेंगे, यानी कि एक बार हम x की जगह हम एक बार 3 को पुट करेंगे। अगर ये पूरी इक्वेशन जीरो की इक्वल आती है, इट मीन्स ये जीरो हमारा इस पॉलिनोमियल का है। और एक बार फिर हम -1 x की जगह हम पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो की इक्वल आता है, इट मीन्स ये -1 हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। देन -1/3 भी हम x की जगह में यहाँ पे पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा जीरो की इक्वल आता है, इट मीन्स -1/3 भी हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, तो हम 1 बाय 1 इस पॉलिनोमियल के अंदर ये तीनों जीरोस को हम पुट करके चेक करेंगे। ओके, तो पहले हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो वेरीफाई हम कर रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, पहला ज़ीरो हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि p3, तो मीन्स 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 - 3। देखो 3 3 × 9 3 × 27, 3 × 27 माइनस 3 3 × 9 5 × 45
माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। सो देखो 3 इंटू 27 आपका कितना होता है, 3 7 जा 21, 3 2 6 7 8 81 माइनस 45 और ये हो जाएगा माइनस का 36। सो 81 माइनस का 81, तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। इट मीन्स ये आपका 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे यस, यस, ये हमने प्रूफ। ठीक है, तो पहला 0 हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड 0 के लिए, यानी कि -1। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 किसमें, इस पॉलिनोमियल में। सो ये हो जाएगा आपका p-1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। देखो -1 का क्यूब आपका -1 ही होता है, तो -1 इंटू 3 -3 और -1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो 1 इंटू 5 -5 और 11 इंटू -1 प्लस का 11 और ये -3। तो देखो ये हो जाएगा आपका -8 और ये हो जाएगा +8, तो -8 + 8 इज इक्वल टू 0। सो x की जगह -1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। इट मीन्स -1 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। यस। थर्ड, अब हम -1/3 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और इंटू -3। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा -1/3 का क्यूब, यानी कि -1/27। आपका 3 का क्यूब होता है 27, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा इंटू 1/27 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका 9, तो प्लस का 1/9, तो -5 तो यहाँ पे रहेगा इंटू 1/9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1 इंटू 1/3 -3। सो देखो ये आपका 3 9 जा 27, ये आपका बचा यहाँ पे -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6/9 -6/9 और ये 3 3 जा, इसको हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा +11 -9/3 और ये हो जाएगा आपका 2/3। इट मीन्स -6/9 प्लस 2/3। अगेन अब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 6 जा 18 -18 प्लस 9 2 जा 18 अपॉन 3 9 जा 27। तो देखो -18 प्लस 18 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। सो ये आपका बचेगा 0/27। इट मीन्स ये भी आपका 0 आ गया, ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, तो -1/3 पुट करने पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। इट मीन्स -1/3 भी आपका इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, पहला पार्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। अब सेकंड पार्ट भी अब यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। तो देखो जनरल एक्सप्रेशन हमारी क्या होती है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है हमारी क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 दोनों को कंपेयर करने पे a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी निकल के 3, b की वैल्यू -5, c
सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। सही हो गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोस के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 जीरोस आपके ये हैं, 3 प्लस -1 प्लस माइनस का 1/3, और देखो -b/a, b की वैल्यू आपकी -5, सो माइनस इंटू -5 अपॉन a की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस -1 इट मीन्स 2 और -1/3, ये आपको हो जाएगा प्लस का 5/3। तो 3 2 = 6 -1/3 मतलब कि 5/3, इट मीन्स 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, इसके जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है, इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड रिलेशन हम वेरीफाई करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ए है आपका यहाँ पे 3, बी है -5, सी है -11 एंड डी है आपका -3। तो सेकंड रिलेशन होता है आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये होता है आपका c/a की इक्वल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि -1 इंटू -1/3 प्लस गामा है आपका -1/3 और अल्फ़ा है आपका इंटू 3 और c है आपका -11 और a है आपका 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। सो देखो ये हो जाएगा आपका -3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल और ये आपका बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू -11/3। अब -3 -1 -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। अब हम इसको एलसीएम, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, -12 हो जाएगा प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। सो -12 प्लस 1 -11/3 इज इक्वल टू -11/3। तो दूसरा रिलेशन भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, इसके जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो कि आपस में इक्वल होते हैं। सही है, अब हम थर्ड रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। थर्ड रिलेशन है थर्ड रिलेशन आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -d/a के इक्वल। तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है आपके, देखो जीरोस की प्रोडक्ट है आपके 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -d है आपका -3 और a की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा आपका, और 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन आ गया आपका जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्यूबिक पॉलीनोमियल के अंदर, जो कि आपस में इक्वल है। सही है ना, तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाइड दोनों पार्ट। ठीक है।